हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपके घरों में भी सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो है रिश्ते रिश्ते नाते, पारिवारिक संबंध। तो आजकल के रिश्ते बड़े ही पवित्र कहो या अपवित्र कहो, बहुत ही यू मीन टू से बहुत वैसे होते जा रहे हैं। मतलब आप आज के युग में समझ नहीं सकते कौन क्या है, कैसा दिखता है, क्या चाहता है। आप लोगों से उतनी ही डिस्टेंस रखें जितनी लोग आपसे रखना चाहते हैं। हाँ, होता है बहुत से लोगों की सेम बॉन्डिंग होती है, सेम बैकग्राउंड होता है। लाइक बहुत से बच्चे होते हैं अपने बलबूते पर स्ट्रगल करके बहुत कुछ बनते हैं। अगर दो फैमिली ऐसी हैं और अगर उनका सेम बैकग्राउंड है और उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है, वो एक दूसरे के दर्द को ज़्यादा समझते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा पूछते हैं, तो इसमें आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और रिश्तेदार ना वहाँ नहीं जाते जहाँ उनके रिश्ते बनते हैं। रिश्तेदार वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ उनको बराबर का सम्मान, आदर, प्रेम, स्नेह मिलता है। तो अगर आपके रिश्तेदार इधर उधर हो रहे हैं तो रिश्तों में कमी थोड़ी आ जाएगी। आप तो पवित्र हैं, आप पवित्र थे, पवित्र हैं, पवित्र रहेंगे। तो ये जो रिश्तों में खटास आती जा रही है ना, इसको आप अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करें। देखो, झूठ की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हाँ, ये भी मानती हूँ कि दिल से बने हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। चाहे आप उनको कितना ही तोड़ना चाहें, वो टूट के भी नहीं टूटते। कहने का तात्पर्य ये है कि रिश्तेदार आपकी कहाँ बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपको इससे क्या लेना, हमें इससे क्या लेना। हमने अपने रिश्तेदारों पर ठेका थोड़ी ले रखा है ना। और उनकी किसी से बॉन्डिंग है, वो किसी के परिवार को अच्छा मानते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो परिवार अच्छा ही होगा, है ना। पर रिश्तेदार हैं यार, जहाँ बात करनी हो, जिसके साथ घूमना हो, हमें क्या मतलब। हम कौन होते हैं? हम कोई अपने रिश्तेदार को दिल से काट के थोड़ी रखेंगे, आधा तो मेरा है, आधा तो मिल सकता है। इट्स नॉट फेयर, यू नो। मतलब लोगों के अंदर इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या भर गई है कि मतलब हमारे रिश्तेदार सारे अच्छे, दूसरों के रिश्तेदार सारे ही बुरे। वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, हम तो इतना मतलब रिश्तेदारों को इतना नहीं मानते, लेकिन हम उन्हीं रिश्तों को मानते हैं जो हमारे माता पिता को सम्मान देते हैं और जो दिल से हमें अच्छा मानते हैं, यू नो। इसीलिए अगर आपके रिश्तों में खटास आ रही है तो उसको टाइम आते, टाइम रहते उसको मतलब पूरा कर लो। और गलतियाँ हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट करो, है नहीं। देखो, गलत वो इंसान नहीं होता जो गलतियाँ करता है, गलत वो इंसान होता है जो गलतियाँ करके अपने आप को गलत दिखाना नहीं चाहता, है ना। एंड जो लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ रिश्तों में, मतलब कुछ रिश्तों में, कुछ परिवार, कुछ लोगों को बहुत सी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं जिनकी उन्हें आदत नहीं होती। तो वो चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें उस ईश्वर, उस अल्लाह ने नवाजी हैं, उसे, उस परिवार को नवाजा है, वो उसके अच्छे कर्मों का परिणाम है। आप ऐसे नहीं कह सकते। आप बहुत जानते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, विधाता हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अपना इतना सगा व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी फुल टू बातें शेयर कर सको, तो आपका हर ओहदा बेकार है। और यकीन मानिए, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो इंसान अगर दिल का अच्छा है, वो इंसान तो आपको छोड़ देगा, जाने देगा, लेकिन वो ईश्वर है ना, ईश्वर आपको वो आपके परिवार में वो दुख तकलीफ़ आपके परिवार को देगा, क्योंकि आप उस परिवार से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने आप से। तो कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है, रिश्तों में खटास मिठास चलती रहती है और हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है ना। तो मतलब अपने रिश्तों में इतनी खटास मत आने दो। आपके गिले शिकवे हैं उनको दूर करो। और हाँ, अगर आपको लगता है आपको किसी से दूर रह के खुशी मिलती है तो डेफिनेटली आप खुश